बिहार की सियासत में ना आजकल बस एक ही शब्द की गूंज है, बुलडोजर। सोचिए, जब पटना की सड़कों पर कानून एक पीली मशीन पर सवार होकर निकलता है तो सिर्फ जमीन नहीं हिलती, बल्कि जमीन के साथ साथ कई बहुत गहरे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी एक सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। वो सवाल जो हमें सीधे बिहार की राजनीति के आज के दौर के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। असल में ये वो सवाल है जिसने बिहार को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस कार्रवाई का जोरदार समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बड़ा शोर है जो इस एक्शन के इरादों पर ही सवाल उठा रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को ना एक एक करके परत दर परत समझते हैं। अच्छा, इस पूरे एक्शन के बीच में एक चेहरा है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और वो नाम है सम्राट चौधरी का। तो आखिर कौन है ये, और क्यों क्यों इनका नाम बुलडोजर के साथ इतना ज्यादा जोड़ा जा रहा है? देखिए, सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के एक काफी सीनियर और अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाने वाले नेता हैं। उनकी इमेज जो है वो एक साफ सुथरी और तुरंत फैसले लेने वाले लीडर की रही है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था की बात है, उस पर तो उनका स्टैंड हमेशा से ही बहुत सख्त रहा है। जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं या जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो अक्सर कहते हैं कि सम्राट चौधरी सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, वो एक्शन में विश्वास रखते हैं। और शायद यही एक्शन अब बिहार की जमीन पर एक बुलडोजर के रूप में गरजता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये बुलडोजर चलाने की नौबत आई ही क्यों? सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसके पीछे क्या वजह दी जा रही हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जो दलीलें हैं वो बिल्कुल सीधी और साफ हैं। उनका कहना है कि सालों से सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे थे, एक पूरा लैंड माफिया का नेटवर्क काम कर रहा था, और नियमों को तो जैसे ताक पर ही रख दिया गया था। तो बस इन्हीं अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई जरूरी हो गई थी। और प्रशासन को ऊपर से एक बहुत ही क्लियर और सख्त मैसेज दिया गया था कि कानून सबके लिए बराबर है। बस इसी एक लाइन के निर्देश पर यह पूरा बड़ा एक्शन शुरू हो गया। जरा सोचिए उस दिन का सीन। माहौल में काफी तनाव था। सबसे पहले तो हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स ने पूरे एरिया को सील कर दिया। फिर बुलडोजर अंदर आए और एक के बाद एक अवैध निर्माणों को गिराना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ जगहों पर थोड़ा विरोध भी हुआ, नारेबाजी भी हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। एक्शन बिना रुके चलता रहा और मैसेज एकदम साफ था, अब कोई ढील नहीं दी जाएगी। और इस एक्शन के बाद ना एक बहुत ही दमदार बयान सामने आया। वो ये था कि ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं टूटे हैं, ये डर का वो साम्राज्य टूटा है जिसे माफिया ने खड़ा किया था। मतलब सरकार की नज़र में ये सिर्फ कुछ अवैध बिल्डिंग्स को गिराना नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मतलब भी था। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शंस की, क्योंकि इस बुलडोजर एक्शन ने बिहार को वाकई में दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ इस एक्शन को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था, तो दूसरी तरफ उतने ही तीखे और गंभीर सवाल भी उठ रहे थे। और इस बटे हुए माहौल को ना शायद ये शेर सबसे अच्छे से समझा सकता है कि एक ही फैसले पर कहीं तो जश्न मन रहा था, तो कहीं बिल्कुल मातम जैसा माहौल था। यहाँ पे ओपिनियन पूरी तरह से बटा हुआ है। देखिए, एक तरफ विपक्ष है जो इसे बुलडोजर पॉलिटिक्स कह रहा है। उनका सवाल है कि क्या ये एक्शन किसी खास ग्रुप को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका मानना है कि नहीं, अपराधियों में और कानून तोड़ने वालों में डर होना ही चाहिए। और हाँ, कुछ लोग बीच का रास्ता भी निकालते हैं। वो कहते हैं कि एक्शन तो ठीक है, लेकिन वो हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। तो ये जो कुछ भी हुआ, इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल और खड़ा हो गया है कि क्या ये बिहार की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का कोई नया मॉडल है? क्या एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है? इसकी सीधी सीधी तुलना अब उत्तर प्रदेश के मशहूर यूपी मॉडल से होने लगी है, जहां बुलडोजर को लॉ एंड ऑर्डर का एक सिंबल बना दिया गया। बीजेपी के सपोर्टर्स में तो इस एक्शन को लेकर काफी जोश है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में ये बुलडोजर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनने वाला है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। इस पूरी कहानी के हर पहलू को देखने और समझने के बाद आखिर में हम क्या कह सकते हैं? एक बात तो पक्की है, इस कार्रवाई के निशान सिर्फ जमीन पर नहीं छोड़े गए हैं, इसके निशान बिहार की राजनीति की किताब पर भी बहुत लंबे समय तक रहेंगे, और इसके असली मायने शायद वक्त के साथ ही सामने आएंगे। तो सवाल आखिर में वहीं का वहीं है कि सम्राट चौधरी का ये बुलडोजर कानून का एक सख्त हथियार है, या फिर ये सियासत की कोई नई तीखी धार है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।
अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।